प्रधानमंत्री मोदी पर इस एससीओ समिट में दुनिया की निगाह है। उसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के विश्व की जो चुनिंदा ताकतवर नेता हैं उनके साथ में व्यक्तिगत रिश्ते हैं, और इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति है जो किसी भी खेमे से बंधी हुई नहीं है। और यही वजह है कि पीएम मोदी किसी भी विशेष मुद्दे पर क्या राय रखते हैं और क्या कोशिशें की जाती हैं, उस पर दुनिया की निगाह है। इस समरकंद में उसको लेकर के चर्चा हो रही है। यहाँ पर हमने जिन विशेषज्ञों से बात की वो ये कह रहे हैं कि उनकी निगाह इस पर टिकी हुई है कि पीएम मोदी इस एससीओ समिट में क्या बातें कहेंगे, क्या कदम उठाया जाएगा भारत की ओर से। यही नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का कमाल है और इसलिए चीन भी घबराया हुआ है। ये वजह है कि इस बातचीत से पहले लद्दाख के PP-15 पॉइंट पर चीन को अपनी सेनाएं पीछे करनी पड़ी। यही काबिलियत मोदी को दुनिया के बड़े नेताओं की लिस्ट में अलग खड़ा करती है और इसलिए समरकंद में लोग बड़ी बेसब्री से प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं। It's honor for us to be able to receive such a highly respected guests like Narendra Modi, and we welcome everybody here in the beautiful city of Samarkand, and to go on to establish better relationship between our nations. Okay. So you are excited that Prime Minister Modi is coming here? Yes, we are very excited because we don't have such an opportunity so often, you know. समरकंद में सेंट्रल एशिया को देखने के लिए पूरी दुनिया से पर्यटक भी आते हैं। यहीं पर हमें अर्जेंटीना से आए कुछ पर्यटक मिले। वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी को भी जानते थे और गांधी को भी पसंद करते थे। We like Mahatma Gandhi. You like Mahatma Gandhi? Great. In our country is very important person. भारत के मोदी और गांधी की चर्चा उज्बेकिस्तान के समरकंद में अर्जेंटीना के पर्यटक कर रहे हैं। इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है, और इससे भी ज्यादा गर्व आपको इन तस्वीरों पर होगा। ये परंपरागत भारतीय कपड़ों में डांस करती उज़्बेकी लड़कियां हैं जो कार्यक्रम के लिए प्रैक्टिस कर रही हैं। मंच पर पीछे आपको ताजमहल का वीडियो भी चलता हुआ दिख रहा है। शास्त्रीय नृत्य कर रही हैं, और बड़ी बात यह है कि ये उज़्बेकी लड़कियां हिंदी भी बोलती हैं। आप अभी डांस कर रही थी? नमस्ते, मेरा नाम मतलूबा। जी हाँ, हमने डांस परफॉर्म कर रहे थे। बहुत अच्छी आप हिंदी बोलती हैं। धन्यवाद। कौन कौन सा डांस आपने सीखा है इंडियन? बहुत सारे डांस सीखे, कथक सीखे, पंजाबी फोक डांस सीखे, और टीवी से देख के बॉलीवुड डांस सीखते हैं सारे। ये आपने क्या रखा हुआ है? घड़ा रखे हुए है, इसमें हमने डांस किया, भवाई डांस। अच्छा, थोड़ा सा हमको दिखा सकती हैं घड़ा रख के कैसे डांस करते हैं? और रंग दे रे मन और जू रंग दे, और रंग दे रे मन और जू रंग दे, मारा सासू जी के दाय को निभाई रे, नील घर मोर रंग दे, मारा सासू जी के दाय को नी आई रे, नील घर मोर रंग। यही भारत को अलग बनाता है और इसलिए एससीओ के इस समिट में भारत की अपनी एक अलग भूमिका है। ये उज्बेकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार उलुबेक खासानोव हैं, जो ये मानते हैं कि मौजूदा बदलती हुई परिस्थितियों में भारत की एक बड़ी भूमिका है। There is no doubt that India plays very significant and serious role. At the same time, we have to keep in mind that whenever we speak about the India in Central Asia, we have to keep in mind that the India primarily is important for Central Asian region as a whole country, which represent Indian technologies. India is considered by Central Asian countries as an industrial partner, suggesting strong industrial projects in the pharmaceuticals, IT technologies, and agricultural products. उज्बेकिस्तान के डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट को लगता है कि अगले साल जब भारत के पास एससीओ की अध्यक्षता आएगी तो उसकी भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। India is the second biggest population in the world, and it's a key country in the South Asia. So the Indian role in the future of the SCO, I think, is very big, because India will assume this chairmanship, and India will
point out to the main priority developments of the SCO for the next year. So the Indian agenda will shape the SCO for 2023, and I think that India will need to tackle some of the issues during its presidency. First of all, it's a geopolitical rivalry, which is unfortunately increasing nowadays. Second of all, it's a slowdown of the economic development. And third of all, some issues of the sustainable development also on the agenda for the India. सेंट्रल एशिया के देशों में भारत की कूटनीति सर चढ़ करके बोल रही है। हम इसमें उज्बेकिस्तान के समरकंद में हैं। यहाँ जिससे भी बात कीजिए वो भारत को एक मजबूत आर्थिक ताकत की तौर पर देखता है, भारत को एक मजबूत सामरिक ताकत की तरफ देखता है, और साथ में ये एक आम धारणा बन चुकी है कि दुनिया के किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर, चाहे वो रूस यूक्रेन का मसला हो, चाहे वो चीन ताइवान का मसला हो, या फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, भारत की राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत का उठाया हुआ कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये भारत की बढ़ती हुई जो वैश्विक साख है उस साख का प्रमाण है। और जैसे जैसे SCO समिट का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे इस साख की छाप और भी ज्यादा गहराती जा रही है। खैर, मनोज कुमार के साथ अभिषेक उपाध्याय, ABP न्यूज, समरकंद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।